दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट अनाउंस करी गई है और ये रिक्रूटमेंट आपकी ट्रेनी की पोजीशन पर रहने वाली है। ट्रेनी की जो पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेगी ये आपकी प्योरली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी जो पोस्ट मैं आपको बताऊंगा ये आपकी प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो पोस्ट का नाम आपका यहाँ पर ट्रेनी है और अगर इसमें हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज आपकी हैं वो यहाँ पर आपकी हैं 150। 150 टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर आपकी वैकेंसी। इसमें भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पर आपकी कंसिडर की जाएगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे टेक्निकल ट्रेनिंग की पोस्ट पर अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में किया है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किया है या फिर वाटर रिसोर्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, हाइड्रोलॉजी, इन ब्रांचेस में अगर आपने अपना बीई बीटेक कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ट्रेनी की पोस्ट पर। ठीक है, दूसरी क्या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ पर है, दूसरा आपका है साइंटिफिक ट्रेनी। अब साइंटिफिक ट्रेनी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं, तो मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है साइंस में यानी कि अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया है इन ब्रांचेस में, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप अगर देखोगे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं यहाँ पर स्पेशलाइजेशन, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है और आपकी टॉक्सिकोलॉजी। अगर आपने एमएससी ब्रांचेस में किया है तो फिर आप साइंटिफिक ट्रेनिंग पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीई बीटेक टेक्निकल ब्रांचेस में किया है जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंटल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, वाटर रिसोर्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, हाइड्रोलॉजी में तो फिर आप यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग की पर अप्लाई करोगे। ठीक है, इसमें अगर हम सैलरी देखें तो फर्स्ट ईयर में सैलरी आपकी 25,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी, सेकेंड ईयर में सैलरी आपकी यहाँ पर 26,500 रुपीज पर मंथ मिलेगी और थर्ड ईयर में सैलरी आपकी यहाँ पर 28,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन आपका कैसे क्या यहाँ पर रखा गया है, किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर देखोगे कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइंग स्कोर ऑफ गेट और नेट 2023, 2024, 2025 और 2026 विल बी प्रेफर्ड। अगर आपने गेट एग्जाम, गेट पेपर या फिर नेट पेपर आपने इन ब्रांचेस में दिया है 2023 में या फिर 2024 में या फिर 2025 में या फिर 2026 में तो फिर आप इसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन दे सकते हो। उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें मैंडेटरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसमें आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, dpcc.delhi.gov.in, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। मेरिट बेस पर आपके यहाँ पे क्वालिफाइंग यहाँ पर देखोगे मेरिट बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग गेट और नेट कोर्स स्कोर्स फ्रॉम द ईयर 2023। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपने गेट पेपर या फिर नेट एग्जाम आपने 2023 4 में, 5 में या फिर 2026 में अगर आपने दिया है तो उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स यहाँ पर है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ट्रेनी शैल बी इंगेज इनिशियली फॉर 6 मंथ एंड आफ्टर गिविंग 1 डे ब्रेक देयर टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर स्पेल्स ऑफ 6 मंथ। तो ये भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी सैलरी भी मैंने आपको बताई कि हर एक साल आपकी कितनी क्या सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। अब ये जो एप्लीकेशन है आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, कब आपकी खत्म होगी, तो यहाँ पर जो डेट है वो आपकी है 17 मई से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 17 मई से आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो यहाँ पर आपकी है 7 जून 2026। 17 मई से लेकर 7 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।